500 मार्क्स बड़ा टास्क है ओनली 100 डेज में, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर आ गए, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे करना ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या प्लान आपका होना चाहिए ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं, आप मेहनत करना चाह रहे हैं तो श्योर ये चीज पॉसिबल है। 100 डेज में 500 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज हम बात करेंगे 500 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं लास्ट के 100 डेज में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्लान, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो का टाइटल अपना ये होगा, लास्ट तक देखना और जो बोलूंगा उसी चीज को फॉलो करना। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास में 100 डेज है, क्या चीजें करना है क्या नहीं करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट आप थ्योरेटिकल फॉर्म में करेंगे, है ना, कम टाइम में चीजें पॉसिबल हो सकती है, तो आपको बायोलॉजी को सबसे स्ट्रॉन्ग करना है ना। बायोलॉजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, बायोलॉजी में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको लिमिटेड चैप्टर करके अपने स्कोर को अचीव कर लेना है। बात करेंगे यार बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम 340 मार्क्स, वो भी कितने में से 360 में, सही, आपका 340 का टारगेट होगा। अब भाई 340 का टारगेट है तो आपको बायोलॉजी में एक भी चैप्टर, सिंगल चैप्टर भी छोड़ना नहीं है ना, सारा चैप्टर करना है। इसका मतलब है कि यार हम देखो, हम उन बातों में, उन अफवाहों में नहीं जाएंगे कि यार इन चैप्टर को छोड़ दो इतना आ जाएगा। भाई अगर आप है ना 10-20 नंबर का तो मार्जिन लेके आपको चलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हम जितना पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, फिर तो भाई हम सारा कुछ पढ़ के 720 ले आएंगे ना, नहीं ना, सही बात है। तो अपने को थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा, पूरी बायोलॉजी को बेस्ट वे में प्लान करें, पूरी बायोलॉजी को हम बेस्ट वे में प्लान करेंगे, लेकिन टारगेट अपना 340 रहेगा। 340 से अगर पेपर में अच्छा आता है, आगे चले जाए वो अलग बात है, लेकिन 340 पे आपको स्टक रहना पड़ेगा, टारगेट अपना उतना है। 340 पे टारगेट है आपका, करना क्या है, आपके पास में 32 चैप्टर्स हैं। ओके, अब 32 चैप्टर को आपको, ये आपका सबसे बड़ा टास्क है कि आपको ये 40 डेज में कंप्लीट करना है। कितने डेज में कंप्लीट करना है? 40 डेज में। 32 चैप्टर 40 डेज में आराम से हो जाएगा। कुछ ऐसे चैप्टर जो एक दिन में 2 हो जाएंगे, कुछ ऐसा चैप्टर है जो एक चैप्टर 2 दिन लगेंगे, तो कैसे भी एवरेज निकालोगे आपका 40 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 40 डेज में आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है? आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। ओके, वन शॉट देख के आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, 15 साल के पीवाईक्यू लगाना है और 10 टेस्ट पेपर आपको सोल्व करना है। कोई से भी कोचिंग के टेस्ट पेपर निकाल लो, उनको सोल्व करो खुद बैठ के, ये आपकी प्रैक्टिस है। और जो आप टेस्ट देंगे वो अलग चीज है, ये सोल्व आपको करना है, घर पे सोल्व करना है। इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट पेपर के थ्रू, है ना। कैसे कंप्लीट करना है? वन शॉट, एनसीईआरटी और 15 साल के पीवाईक्यू, ठीक है। और करना कैसे है? 40 दिन में कंप्लीट कर लेना है। फुल डे आपको मिल रहा है, मैं इसमें आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ओनली बायो के लिए इतने 40 दिन आपके होना चाहिए। तो ये टारगेट आपका रखो, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बाकी चीजें, और मेरे साथ में कनेक्ट रहना है आपको, है ना। मेरे साथ में कनेक्ट रहोगे, फायदेमंद की बात है। ओके, कैसे कैसे डे वाइज क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज आप मुझसे पूछते रहना, मैं आपको बताता रहूंगा। देन हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, कि भाई केमिस्ट्री में आपका क्या करना है। ओके, क्योंकि आपके पास में 340 मार्क्स आ गया यहाँ से, अब अपने को नीड है ओनली 160 मार्क्स की, है ना, 160 मार्क्स, जिसमें आपके 500 कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम 160 का मार्क्स के, अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 160 मार्क्स की जरूरत है, हम 160 ही करेंगे, थोड़ा ज्यादा लेके चलेंगे तब जाके वो अचीव नंबर हो पाएगा। ओके, हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में आपका टारगेट होना चाहिए ओनली 100 मार्क्स का, मतलब इन चैप्टर से आपका 100 to 120 चला जाएगा आराम से, लेकिन मैं मिनिमम नंबर को लेके चल रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सेफ जोन में रह के, है ना, इतना अचीव हो जाएगा आपका आराम से, लेकिन मैं इसको लेके चल रहा हूँ आपका। केमिस्ट्री में आपको सारा कुछ नहीं करना है। सारा कुछ करने का मतलब है कि आपको ओनली 10 चैप्टर करना है, जो आपके 21-22 चैप्टर बनते हैं केमिस्ट्री में अभी के लिए, तो आपको ओनली 10 चैप्टर करना है। और 10 चैप्टर कितने दिन में करना है? 20 डेज में कंप्लीट करना है। क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे? कौन कौन से चैप्टर? ये देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन से पीछे, भाई इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे लिखे हुए हैं पीछे, देखो ये वाली चीजें, है ना। अब अपन बात करेंगे चैप्टर्स के नाम, पीरियोडिक केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक हो गए, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक, सॉल्यूशन, 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये एक चैप्टर है, कंबाइंड चैप्टर है, लेकिन पढ़ाते इसको अलग अलग है। ओके जी, तो इसको आप करें, 3 क्वेश्चन आएंगे। हेलो एल्केन, बस एनसीईआरटी आपको करनी है, इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मेरे पास रखे हुए कंप्लीट बना के, है ना। उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला चैप्टर कर लो। और लास्ट
लास्ट में एक रेडॉक्स चैप्टर कर लो, है ना, फिजिकल का है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होता है ना, ये हर जगह काम आता है और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है आजकल, है ना, चैप्टर कम हो गए तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काम आएगा तुम्हारे हर जगह, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना करना सब चीजों में ना भाई, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हम प्रिडिक्टेबली पढ़ेंगे तो वहां भी काम आएगी चीजें ना, एसिड्स वगैरह पढ़ते हैं ना सारी चीजों में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। करना कैसे है 10 चैप्टर का, वन शॉट करो। एनसीईआरटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना ही है आपको। साथ में 15 साल के पीवाईक्यू आपको लगा लेना है। बस इतना करो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, बस सटीक लिमिटेड प्लान होना चाहिए ना। हजार चीजें हम करेंगे, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, सब बेकार की बातें है ना। अपना टारगेट क्या है कि मुझे इतनी चीजें करनी है, बस उस चीज पर स्टक रहो, उन चीज को करो यार, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद फिजिक्स में आपको ओनली कितना 70 मार्क्स का टारगेट करना है, ठीक है। यहां से आपके 70 टू 90 मार्क्स आराम से अचीव हो जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया तो अगर मान लो तो मोटा मोटा आप आराम से 540 का प्रिपेयर करके चल रहे हो, आपको लेना है कितना 500, ये सबसे बड़ी चीज है, आराम से कर लोगे आप अचीव, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फिजिक्स में आपको ओनली 5 चैप्टर लगाने, 5 चैप्टर कौन से, ग्रेविटेशन हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक फ्री यूनिट है, छोटे छोटे चैप्टर है ना, मतलब टॉपिक के नाम अलग अलग डिवाइडेड है, चैप्टर एक ही है, टॉपिक के नाम डिवाइडेड है, तो आप इसको हीट को करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, साथ में मॉडर्न फिजिक्स करो, इसमें 3 से 4 चैप्टर बनेंगे टॉपिक टॉपिक के नाम से ना, चैप्टर अलग दे रखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, ओके। मॉडर्न कर लो, सेमीकंडक्टर कर लो, और कितने दिन में कंप्लीट करना है भाई ये सारा, ये 15 दिन में कंप्लीट आपको करना है। करना कैसे, वन शॉट 15 साल की पीवाईक्यू और 20 टेस्ट पेपर का आपको सोल्व करना है, बस इतना करो, बस इतना कंप्लीट हो जाएगा आपका परफेक्टली। आप फिर मुझसे मिलना, चीजें पॉसिबल हो पाएगी। अब देखो यहाँ से 15 दिन है आपके, 20 डेज यहाँ से हैं, साथ में 40 डेज यहाँ से, तो आपके 40 20 60 और 15 कितने हो, 75 डेज बच रहे हैं ना। अभी भी आपके पास में 25 डेज बचे लास्ट के, उसमें हमको को क्या करना है, रिवीजन। क्योंकि आपको लग रहा होगा कर लिया एक बार, क्या ऐसे पॉसिबल है क्या, आप खुद भी पता है कि कितना भी आप पढ़ लो तब तक रिवीजन नहीं होगा, अपना काम नहीं बैठ पाएगा। तो लास्ट के 25 डेज में बिल्कुल दिन रात लगा के रिवीजन 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 करेंगे तो आराम से चीजें पॉसिबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। आराम से बस इस प्लान को फॉलो करो और आपका स्कोर इतना में आ जाएगा, है ना। आपको देखो हलवा नहीं बनाना, चीजों को घुल मिला के नहीं चलना, आपको बहुत सारी हेवी चीजें नहीं करना, लिमिटेड चीजें करना है, काम की चीजें करना है, इस स्कोर पॉसिबल है आपका, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के ओके बाय, थैंक यू सो मच।